पातिश तौहीद नबी, पातिश नबी अहले बैत, पातिश अहले बैत सहाबा। अगर आप ज़हनी तौर पे बेकार बैठे हो तो मैं आपको एक तस्वीर में ये चारों रिश्ते दिखाऊं। चारों रिश्ते एक तस्वीर में मैं आपको दिखाने लगा हूं। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में अल्लाह का रसूल था। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में नबी था। पुश्त पे अहले बैत थे, पीछे सहाबा थे। सजदे में नबी थे, पुश्त पे अहले बैत थे, पीछे सहाबा थे। मुझे इज्जत रसूल की कसम है, वही नबी पे होती है, सहाबा पे नहीं होती। वही का ताल्लुक रसूलुल्लाह से है। सहाबा ने अपनी वाजिबी तस्बीह मुकम्मल करने के बाद अपने सरों को उठाया, पुश्त पे हुसैन को देखा, फिर सजदा कर दिया, फिर सर उठाया, हुसैन को देखा, फिर सजदा कर दिया। तू बेनियाजी करे, तेरी अपनी मर्जी है। फिर सर उठाया, फिर सजदा कर दिया। मुझे इज्जत रसूल की कसम है, मस्जिद नबवी का अजब सा हाल था। जब नबी सजदे में तस्बीह बढ़ा रहे थे, सहाबा जिक्र बढ़ा रहे थे। वजह क्या थी? नबी इंतजार में था वही के, वही आए तो मैं सर उठाऊं। वही इंतजार में थी जिब्राइल के, वो ले जाए तो मैं जाऊं। जिब्राइल इंतजार में था खुदा के, वो कहे तो मैं जाऊं। खुदा इंतजार में था हुसैन के, ये उठे। जमाना कहता है बचपन था, इनका बचपन ऐसा होता है कि जब ये आते हैं तो जुबान से फौरी निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके यहां बचपन नहीं होता, ये बचपन नहीं था, ये ताजीम और इबादत का दर्जा था। दुनिया सोच रही थी कि मर्तबा इबादत का बड़ा है या दर्जा ताजीम का बड़ा है। ज़माना इस कश्मकश में था कि दर्जा किसका बड़ा है। फिर वही दिन आ गया, इधर से इबादत उठी, उधर से ताजीम गोद से निकली। इबादत चलती चलती मस्जिद के मेहराब में आके मुसल्ले पे आई, ताजीम पीछे चलती चलती आई। अब जो ही इबादत ने सजदा किया, ताजीम जो कह रहा हूं मैं लफ्जों में ढाल रहा हूं, ताजीम पुश्त पे आ गई, ताजीम पुश्त पे आ गई। इबादत कह रही थी 60 मरतबा 70 मरतबा, फिर दोहरा दिया गया। अब सर उठा ले, इबादत कह रही थी सर उठा। ताजीम कह रही थी सर झुका, इबादत कह रही थी सर झुका। इबादत कह रही थी सर उठा, ताजीम कह रही थी सर झुका। तुझे तो पहले ही हुसैन ने बता दिया कि याद रखना, नमाज के हम मोहताज नहीं, सजदा हमारा मोहताज है। तपते हुए रेती पे आए टुकड़े बदन है, तपते हुए रेती पे आए टुकड़े बदन है।
तपते हुए रेती पे हाय टुकड़े बदन है, तपते हुए रेती पे हाय टुकड़े बदन है, तपते हुए रेती पे हाय टुकड़े बदन है, तपते हुए रेती पे हाय टुकड़े बदन है। टुकड़े बदन है, तपती हुई रेती पे हाय टुकड़े बदन है, तपती हुई रेती पे हाय टुकड़े बदन है, तपती हुई रेती पे हाय टुकड़े बदन है। कभी कुछ लाए कभी भले लाए, रब खैर करे हाय रब खैर करे, नाने दे रोले देवा कदी बुझ जाए कदी भले दाए, रब खैर करे हाय रब खैर करे, नाने दे रोले देवा कदी बुझ जाए कदी भले दाए, रब खैर करे हाय रब खैर करे। कोई लगता वक्त में सुगराता, इस वक्त में सुगराता, पिया नाल हमारे डल रहे, रब खैर करे हाय रब खैर करे, नाने मुस्तियता फरमा। और भी जिसने मेरे से में दुआ लाई है, परवरदिगार बीमारी करबला के सदके और उससे तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार जिन्ना मामा की झोलियां खाली है, मेरी पाक बीबी उम्मे रुबाब संग दी बुजड़ी झोली दा वास्ता, मौला हुसैन लजपाल दा वास्ता, जो जो बे औलाद है उन्होंने औलाद नरीना अता फरमा। और परवरदिगार और एक दुआ मैं हमेशा मंगता रहांगा, फखर हुसैन और एलिया फखर हुसैन जिन्होंने इमाम बारगाह देना ये जमीन की थी, परवरदिगार इस सैयदजादी और इस सैयद को करवट जन्नत नसीब अता फरमा। आला आलयीन इन्होंने मुकाम हासिल फरमा। और परवरदिगार इस मजलिस से हुसैन दे विच जितने भी हाथ तेरी बारगाह दे विच उठे, परवरदिगार 14 मासूमीन का वास्ता ये हाथ किसी कमीने जो मोहताज ना। परवरदिगार जो जो मेरे भाई बुजुर्ग बच्चे जवान मस्तूरात करबला दी ज़ियारत का दिल शौक करते, परवरदिगार मुझे दिखा उन्होंने ज़ियारत नसीब फरमा। और मैनू मरद तो पहले परवरदिगार मेरी पाक शान दे रोज ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार इस मजलिस हुसैन दे विच
जितने भी ममालिक ने अगर कोई इन्होंने बीमार है तो बीमारी कर बड़ा वास्ता मनुष्य तंदुरुस्ती अता फरमा। कोई बेऔलाद है उन्होंने औलाद नबीना अता फरमा। परवरदिगार 14 मासूमीन का वास्ता जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्होंने कारोबार की तरक्की अता फरमा। जो बेरोजगार है उन्होंने रोजगार अता फरमा। परवरदिगार ये जितने भी घरू ले आओ, अपने घर तो ले आओ। ले जाओ आप। ये भी जाने लगे हैं, इधर जाना आया